नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गृह मंत्रालय की तरफ से काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी को लेकर विपक्ष पर हमला साधना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है व कोई भी नियम, कानून और संविधान का पालन नहीं हो रहा है। तो भाजपा नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गृह मंत्री इतने डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि राज्यपाल को रिपोर्ट देने के बजाय भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। यानी पूरे राज्य में हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं यहां पर होती हुई दिख रही हैं, पर पूरा शासन प्रशासन सरकार की राजनीतिक कामों में लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को देखने वालों के अधिकारों से दूसरे काम लिए जा रहे हैं, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। कोई भी नियम, कायदे, कानून, संविधान का पालन नहीं कर रहा है। अब गृह मंत्री इतने डरे हुए और घबराए हुए हैं कि वो राज्यपाल को रिपोर्ट देने तक नहीं जाते हैं। तो ऐसे राज्य में यहाँ के गृह मंत्री राज्यपाल से डरते हों, वो फिर बाकी अपराधियों के ऊपर में नियंत्रण कैसे ला पाएंगे। और रायपुर शहर में जयस्तंभ चौक जैसे स्थान पर हत्या हो जाए पुलिस की नाक के नीचे, तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगभग पूरी छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है कि लगातार हत्याएं होना, लगातार बलात्कार होना, लगातार बैंकों में डकैतियां डलना। तो एक्चुअली पूरे शासन प्रशासन को सरकार ने राजनीतिक कामों में लगाया हुआ है। जो लॉ एंड ऑर्डर का काम जिनका देखने का है, जनता की सेवा करने का काम जिनका देखने का है, वो अपने कामों को छोड़कर बाकी दिगर कामों को कर रहे हैं। और उसके कारण छत्तीसगढ़ में पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। वहीं राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पत्रकारों को भी संबोधित किया। उन्होंने इस संदर्भ में बात करते हुए बताया कि पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री द्वारा की गई और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की बात जो है वो बार बार उठाई जाती है, पर अभी तक कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में कोई विपरीत परिस्थिति कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के 1-2 मामले जो सामने आए हैं उन पर भी तत्काल कार्रवाई की गई। होते ही त्वरित कार्यवाही सभी घटनाओं में, अपराधों में की गई है। किसी में किसी प्रकार के विभाग के द्वारा कमी नहीं की गई है या विसंगति नहीं आई है, ये जानकारी दी गई। और अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत हो या इंटेलिजेंस को ज़्यादा सक्रिय करने की ज़रूरत हो या मुखबिर की संख्या बढ़ाने की बात हो तो वो कर लें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार उठाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई स्थिति, विपरीत स्थिति प्रदेश में अभी तक कहीं निर्मित नहीं हुई है। न कहीं कोई बड़ा चक्का जाम हुआ है, न घेराव हुआ है, न धरना हुआ है, न प्रदर्शन हुआ है, न वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है, न लाठी चार्ज हुआ है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में अभी तक नहीं हुई है। घटनाक्रम हुआ है, जैसे चाकूबाजी हुई जयस्तंभ चौक का, तो त्वरित उस पर कार्रवाई की गई है। रेप कांड की एक जगह को अगर छोड़ दें, कोंडा गांव वाली बात को, तो बाकी जगह 1-2 जो रेप कांड हुए उसमें भी तत्काल कार्रवाई हुई। किडनैपिंग के प्रकरण आए उसमें भी तत्काल कार्रवाई हुई है। राज्यपाल और सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऐसी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हमारे आदरणीय हैं पर राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनका अपमान करना, अवहेलना करना और ना मेरा और ना ही मेरी सरकार का कोई उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बनाया गया। महामहिम बहुत साफ स्पष्ट तौर पे और एथेंटिक बात रख रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल हमारे आदरणीय हैं और
संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के, उनका अपमान करना, उनका अवहेलना करना कहीं पर भी न मेरा न हमारी सरकार का उद्देश्य है। महामहिम राज्यपाल महोदय का पत्र प्राप्त हुआ नक्सली मूवमेंट का ये है, इसकी जानकारी के लिए आप अपने एसीएस होम और नक्सली देखने और डीजीपी को लेकर के आए। पत्र प्राप्त होते ही मैंने एसीएस होम को खुद कहा, मीटिंग को हम ही ने रखवाया, तो कहाँ से उसमें भागने और अपमान की बात आ गई। मैं एसीएस होम को बोला कि ये पत्र आया है, देख लो और उनके एडीसी से बात कर लो गवर्नर हाउस में और डेट तय करो, ये मैंने निर्देश दिया। तब मेरे एसीएस होम सुब्रत साहू ने एडीसी से बात किया जिस दिन पत्र आया उस दिन, और फिर तारीख तय 13, 14, 13, पहले 13 तो गवर्नर हाउस में टाइम नहीं था, तो 14 का डेट तय हुआ। 14 का डेट तय हुआ तो जब अपमान करने को होता तो हम मीटिंग खुद ही क्यों बोलते, मीटिंग रखवाते। तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है। कल राज्यपाल से हम लोगों की सौजन्य मुलाकात हुई और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वरिष्ठ नेता और बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार में राज्यपाल का जब मामला आता है तो इसकी बात मुख्यमंत्री के स्तर पर होनी चाहिए, मगर यहाँ तो संसदीय सचिव भी बोल पड़ते हैं। बिंदु है, इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन टकराहट जैसी कोई बात नहीं। कल मैं और माननीय अकबर जी महामहिम से सौजन्य मुलाकात करने के लिए गए थे और बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। और हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हम लोग जानते हैं संवैधानिक व्यवस्था को हम लोग मानने और जानने वाले लोग हैं। राज्यपाल महामहिम हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, तो हमें किन बिंदुओं पर उनका मार्गदर्शन चाहिए, किन बिंदुओं को लेकर के उन तक हमको जाना चाहिए, ये हम लोग भी जानते हैं। महामहिम भी हमारे महामहिम हैं, लोकतंत्र में हमारे संरक्षक हैं, इसलिए कहीं तल्खी और टकराहट जैसी कोई बात नहीं है। अब एक अधिकारी की ज्वाइनिंग का मसला है, वो बहुत छोटा मसला है, ये प्रशासनिक मसला है, ये कभी भी इसका निराकरण हो जाएगा। निश्चित रूप से पिछले अभी महामहिम के यहाँ से ऐसा मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए। इसके पहले भी जो माननीय सोनमणि बोरा जी वहाँ सचिव थे, वो मेरे संसदीय कार्य विभाग के भी सचिव थे और श्रम विभाग के भी सचिव थे, तब भी वो पूर्णकालिक नहीं थे। और अभी भी जिनका अमृत खलकों का वहाँ पदस्थापना हुई है, वो मेरे कृषि विभाग के सचिव के रूप में और महामहिम के राजभवन के सचिव के रूप में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो परंपराएं चल रही हैं उसी के मुताबिक ये सारे आदेश हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर महामहिम जी को इनमें कोई बात होगी तो चीफ सेक्रेटरी को बुला के वो निर्देश दे सकते हैं। प्रश्न में ही आपके उत्तर है। आप कह रहे हैं कि संविधान विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं, तो संविधान विशेषज्ञ जो कह रहे हैं ये तो मैं समझता हूँ उनकी यही तो विशेषज्ञता है। राज्य सरकार में राज्यपाल जी का जब मामला आता है तो इसकी चर्चा और बातचीत मुख्यमंत्री के स्तर पर होनी चाहिए, परंतु इस राज्य में तो संसदीय सचिव भी बोल देते हैं, मंत्री गण भी राज्यपाल महोदय को उनका दायरा समझाने लगते हैं। तो जिस राज्य में किसी को यह समझ ही नहीं है कि राज्यपाल के पद का क्या महत्व है, संविधान में उनको क्या दायित्व और जिम्मेदारी है और उनके संबंध में हमारे बोल क्या होने चाहिए, जिनको यही समझ नहीं है उनके विवेक को तो भगवान ही देखेगा कि क्या हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में हो रहे उपचुनाव में हर रोज नई जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिल रही है। मरवाही पर उपचुनाव छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर भाजपा और जोगी जनता कांग्रेस तीनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। तो ऐसे में इलाके की सीट पर सबसे मजबूत दावा करने वाली 4 बार के विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और उनकी पत्नी त्रिचा जोगी दोनों का जाति प्रमाण पत्र व नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रद्द किए जाने के बाद राज्य की दोनों ही विपक्षी पार्टियां यानी कि कांग्रेस सरकार पर लगातार डरी हुई है और उन्होंने आरोप भी लगाया है और डरी हुई होने का आरोप लग रहा है साफ तौर पर कांग्रेस पर। और भाजपा विधायक पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने जोगी जनता पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द किए जाने पर भूपेश सरकार पर चुनाव से डरकर भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरवाही सीट पर पहले दिन से ही डरी हुई है। चुनाव में हार के डर से कांग्रेस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ये पूरा मामला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दस्तावेज तो
देने होंगे। जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट है। सब पूरी कार्रवाई अंधेरे में की जा रही है। जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको भी अंधेरे में रखा जा रहा है। जो जनता की आवाज है, हमारे मीडिया के साथी, उनको भी अंधेरे में रखा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में अब संविधान का राज, कानून का राज समाप्त हो चुका है। यहां तो केवल श्री भूपेश बघेल का राज चल रहा है। कल वो खुद यहां पर चल के आए, इंस्ट्रक्शंस दिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, खुले आम बोले कि नहीं निरस्त करना है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी को, जैसे कि मैंने कहा, पहले भी कहा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, आज वो प्रमाणित हो गया। और कुछ नहीं, उनको तत्काल कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता का पुरस्कार दे देना चाहिए। कल आपके मुख्यमंत्री जी से हम पहले दिन से कहते रहे कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। चुनाव, कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे, और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं, सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। रिजर्वेशन का जहां तक मसला है, पॉपुलेशन के आधार पे विधानसभा की सीटें आरक्षित होती हैं और किसी भी कैंडिडेट को रिजर्व सीट के अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। अब किस बिंदु पे चुनाव, जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी नामांकन को निरस्त किया, अब इसका तो उत्तर निर्वाचन अधिकारी ही दे पाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो नामांकन के अंतिम दिन मरवाही उपचुनाव को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष व प्रत्याशी अमित जोगी ने अपनी मां रेणु जोगी और धर्मपत्नी त्रिचा जोगी की उपस्थिति में पेंड्रा स्थित अपने स्वर्गीय पिता के समाधि स्थल में जाकर माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। अमित जोगी ने कहा कि विरोधी चाहे जितना भी जाल बिछा ले, मैं नहीं फंसने वाला हूं। मैं वो अभिमन्यु नहीं जो चक्रव्यूह में फंस जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं सारे चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और मैं प्रतीक मात्र जो है वो होऊंगा, और चुनाव तो मरवाही की जनता लड़ रही है जो स्वयं जोगी है। चक्रव्यूह को हमेशा की तरह जैसे मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी भेजते आए, उनके आशीर्वाद से, मरवाही की जनता के आशीर्वाद से मैं भी उसको। तो जिले में नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पहले नवरात्रि पर नगर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं मंदिरों में माई ज्योति कलश के साथ साथ इस बार श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति कलश भी जलाया जाएगा। बताते चले कि प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्रों में सिर्फ मई ज्योति कलश स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मंदिरों एवं दुर्गा पंडालों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई, पंडाल का साइज, थर्मल स्कैनिंग और व्यवस्था, उसके साथ ही साथ 20 से अधिक लोगों के इकट्ठे नहीं होने के भी संकेत आज दे दिए। चलिए, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज।